दोस्तों यूँ तो दिल्ली कई चीज़ों के लिए मशहूर है। हमारे भारत देश जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है, उसका नेशनल कैपिटल है। लेकिन दिल्ली कई तरीके से सुर्खियों में रहता है, कभी अच्छे कारणों की वजह से, कभी गलत कारणों की वजह से। लेकिन आज मैं आपको दिल्ली की एक ऐसे भूतिया घर की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसके बारे में शायद ही आप जानते हो। एक ऐसा घर जहां 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी, वो भी गला काट के। और सबसे बड़ी बात, आज भी वो चीखें रात में लोगों को सुनाई देती है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी इस कहानी के बारे में जान पाए। तो चलिए बिना विलंब किए मैं ये कहानी सुनाता हूँ। कभी कभी आप एक कमरे में अकेले होते हैं, लेकिन आप अकेला महसूस नहीं करते। कभी कभी मैं भी जब रात में वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ अपने स्टूडियो में, जहाँ पे भी कर रहा हूँ, तो ऐसा लगता है कि कोई तो है जो मेरे कान में आके फूंक रहा है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। दिल्ली का ग्रेटर कैलाश एक काफ़ी पोश एरिया है। वहाँ पे कई घर हैं, कई तरीके की फैमिली रहती है, नायराइज रहते हैं, दिल्ली के लोकलाइट रहते हैं, इमाइग्रेंट रहते हैं, कई तरीके के लोग रहते हैं। लेकिन ये एरिया सुर्खियों में तब आया जब वहां मकान नंबर W3 में एक बुजुर्ग दंपत्ति, महिला और उनके पति का नाम था कृष्णन कौल और महिला का नाम था मधु कौल की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, गला काट के। अमूमन ये सारे क्राइम होते रहते हैं, लेकिन इस क्राइम के पीछे एक अनसुलझी पहेली है जिसको आज तक पुलिस, यानी कई साल हो गए, 10 साल से ज्यादा हो गए, आज तक इसको सुलझा नहीं पाई है। हत्यारा गला काटता है और उनकी लाश को अंडरग्राउंड वाटर टैंक में छुपा देता है। लोगों का कहना है कि ये लोग एक बाबा के पास जाया करते थे जो थोड़ा तंत्र मंत्र करता था, और उन्हीं ने इस दंपत्ति का बेरहमी से कत्ल किया। लेकिन इसके पीछे कितनी सच्चाई है ये पुलिस खंगाल नहीं पाई। पुलिस को इस बात का पता कई दिनों बाद पता चला कि जब इनके घर से बदबू आने लगी। अगल बगल पड़ोसियों ने पुलिस को रिपोर्ट की कि W3 मकान से अजीब तरीके की बदबू आ रही है। पुलिस आती है, तहकीकात करती है, तलाशी करती है, तो पता चलता है कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक में 2 लाशें हैं गला काट कर। पुलिस मुखबिरों से अगल बगल के CCTV खंगालती है, ये करती है, वो करती है, पर किसी भी तरीके से एक सबूत नहीं जुटा पाती है। अब पुलिस के पास एक चीज था, सबसे पहले ये पता करना कि इनके रिश्तेदार कौन कौन हैं, और अगर बच्चे हैं तो बच्चे कहाँ। पुलिस पूरे घर में खंगालती है, अलट पलट चीजें करती हैं, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिलता और पुलिस हाथ पे हाथ धरे रह जाती है। इसके बाद पुलिस के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना इन दोनों दंपत्तियों की पिक्चर न्यूज़पेपर में छपवाई जाए और इनके रिश्तेदारों को बुलाने की कोशिश की जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पेपर में खबर छपती है, कई दिन बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं, लेकिन कोई भी इनके सामने नहीं आता है कि हम उस बूढ़े दंपत्ति के रिश्तेदार हैं। पुलिस आज तक इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई। कई तरीके की घटनाओं को यहाँ लोगों ने महसूस किया है। कुछ लोगों का मानना यह है कि जब वो इस घर के पास जाते हैं तो उनका मोबाइल काम करना बंद कर देता है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि पूर्णिमा की रात में यहाँ पे 2 बड़े सफ़ेद साए दिखते हैं जो चिल्लाते हैं, चीखते हैं, जैसे उनको मारा जा रहा हो। कुछ का मानना यह भी है कि उनके सपनों में वही दंपत्ति आके उनको अपने हत्यारे का नाम बताती है। लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे कितनी सच्चाई है यह आज तक कोई नहीं जान पाया। बाद में इस घर में बहुत दूर के रिश्तेदार, उनके जो बहुत दूर के थे, डायरेक्ट रिलेशन में नहीं थे, वो कभी कभी आते हैं छुट्टियां बिताने। कहते हैं कि 3 दिन तक उन्होंने हवन कराया है ताकि यहाँ से रूह चली जाए, लेकिन वो रूह शायद आज भी उन्हीं मकान में कैद है। दोस्तों, ये थी कहानी दिल्ली के सबसे भूतिया घर कैलाश W3 की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और इम्प्रूव्ड कंटेंट ला सकूं। अगले वीडियो तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। जय हिंद,
जय भारत।